अभी आ रही है वैसे कम ही आ रही है सर, लेकिन थोड़ी आ रही है। अच्छा जी। चलिए, तो इस समय दक्षिण और उत्तर की बात नहीं थी, लेकिन हमने कुंडली में जब पूर्व पश्चिम माने हैं तो हमने दक्षिणा जो हमारा दक्षिणावर्त क्रम होता है उस आधार पर हमने दशम भाव को दक्षिण कह दिया और चतुर्थ भाव को हमने उत्तर मान लिया है। यहाँ पर जो ग्रहों को लिया गया था, आपने देखा होगा कि शुक्र और चंद्र चतुर्थ भाव में बली हो रहे थे। कुछ तर्क आपको लग रहा है, पहचान कुछ लग रही है कि हम याद कर सकते हैं? वो चंद्र यानी माता का भाव है, का प्रतीक है। जल तत्व को भी थोड़ा ध्यान दें। जल तत्व भी है। हाँ, चंद्र और शुक्र दोनों जल तत्व प्रधान है, तो वो एक ट्रिक है याद करने की, इसलिए मैंने कहा। सूर्य और मंगल दशम में बली, दशम भाव को हम समध्य कहते हैं। सूर्य कब सबसे ज्यादा बली होता है? दिन दोपहर में ही ना। तो सूर्य के साथ साथ अग्नि तत्व प्रधान मंगल को भी वहां ले लिया है। और गुरु और बुध थोड़ा इनमें जो बुद्धि की बात कर रहे हैं हम, और जो विद्वान लोग होते हैं उनका उठना करना सुबह जल्दी, उससे जोड़ के याद कर सकते हैं। शनि को हमने अष्ट के साथ जोड़ लिया है। कालबल की चर्चा सर ने की ही। एक जो चेष्टा बल रह गया है, कल उसकी चर्चा करेंगे, मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन दिग्बल जो दृष्टि की जो चर्चा हुई थी, तो यहाँ पर पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः सरन श्लोक कोड किया लघु पाराशरी, और उसमें बाद में जो बात आई थी कि विशेषतः त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान, एक सूत्र यहाँ पर छुपा हुआ है। पूर्ण दृष्टि की बात करते हैं आचार्य पराशर, लेकिन अन्य ग्रंथकारों ने एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद दृष्टि की भी चर्चा की है। वो 25%, 50%, 75% इन दृष्टियों को भी लेकर के चलते हैं। तो जो सबसे पहले आया त्रिदश, तो शनि की दृष्टि है, अन्य ग्रहों के लिए वो एक पाद दृष्टि है, वो केवल चौथा ही असर वहां पर उनकी दृष्टि का शुभ या अशुभ जैसे भी होगी पड़ेगा। फिर दूसरी जो बात आई त्रिकोण गुरु की दृष्टि, तो उसमें 50% दृष्टि मानी गई है, और चतुरष्टमान जो मंगल की दृष्टि है, वो मंगल के लिए तो चौथी आठवीं पूर्ण है, लेकिन अन्य के लिए वो 75% ही होगी। इसके अतिरिक्त एक और चर्चा आती है इनके देख रेख को लेकर के कि किस प्रकार से ग्रह देखते हैं, तो ऊर्ध्व दृष्टि इत्यादि की भी बात हमारे यहाँ कही गई है। अथोर्ध्व दृष्टि दिननाथ भौमो दृष्टि कटाक्षेण कवीन्द्र सून्वो शशांक गुरुवो समभाग दृष्टि रथोक्षिपात पहिनाथ शन्यो। ऊर्ध्व दृष्टि दिननाथ और भौम की, मंगल और जो सूर्य है उसकी ऊर्ध्व दृष्टि, ऊपर की ओर देखने वाले कहे गए। क्यों मंगल और सूर्य ऊपर क्यों देखते हैं, या मंगल या सूर्य से प्रभावित जो जातक होगा उसकी दृष्टि ऊपर की ओर प्रायः रहेगी, ये कैसे याद कर सकते हैं हम, कैसे जोड़? जी दिग्बल के कारण किसी को कुछ अग्नि तत्व से आवाज नहीं आ रही है। इससे आ रही है कि अभी समझ आ रहा है इस प्रकार गया। हाँ, ये तो आज अच्छा हो नहीं पाएगी, मुझे ऐसे ही लग रहा है, तो ये तो दिख रहा है। अहंकारी लोग जो रहते
अभी आवाज में परिवर्तन Recording stopped. अभी जी ठीक है, आ रही है थोड़ी। जी देखते हैं अगर कुछ होता है तो, नहीं तो फिर कल एक्स्ट्रा समय लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्षा हुई है अभी मानसून, Recording in तो उसका कुछ progress. प्रभाव हो सकता है, नहीं तो अभी तो सब ठीक जा रहा था। चलिए तो इसके बाद दृष्टि कटाक्षेण कवि इंदु पूर्वो, कवि और इंदु सूनु, कवि हमने शुक्र को कहा है, इंदु सूनु बुध, इन दोनों की कटाक्ष दृष्टि। तो आप देखिए शुक्र को हम स्त्री ग्रह कह रहे हैं, श्रृंगार की ओर देखते हैं तो वहाँ श्रृंगार के बारे में कुछ बताइए आपने। अहंकार जी, बुध और मंगल का अहंकार क्या बताया आपने? सूर्य मंगल नहीं बुध का नहीं, सूर्य और मंगल की चर्चा है कि वो दोनों अग्नि तत्व प्रधान है। तो अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति, हम सामान्यतः क्रोधी व्यक्ति को अहंकारी कहते हैं ना, तो याद करने की ट्रिक है कि वो ऊर्ध्व दृष्टि के, हम बोलते हैं कि आसमान की ओर ही देख रहा है अमुक व्यक्ति। तो दूसरी बात आई कि कटाक्ष दृष्टि, तिरछी दृष्टि कही गई बुध की और शुक्र। तो शुक्र को हम श्रृंगार शास्त्र से जोड़ते हैं, स्त्री ग्रह कहा हुआ है, और वहां कटीले नैनों की बात, कटाक्ष दृष्टि की बात बहुत आती है। बुध मजाकिया स्वभाव की चर्चा हम बुध की देखते हैं, और हंसी मजाक में भी कटाक्ष किया जाता है। गिरजेशी म्यूट कर लें। और शशांक गुरु समभाग दृष्टि ही, जो चंद्रमा है और जो गुरु है उनकी सम दृष्टि है, सामने देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, जिसका मनोबल अच्छा है वो नजर मिला के बात कर सकता है। और बृहस्पति का कैसा है कि ये जो है गंभीरता इनके भीतर जो है, तो वो भी नजर मिला के बात कर सकते, सामने देखना। और दृष्टि अधोक्षपातस्तु बहिनाथ संयोग, शनि और राहु की दृष्टि नीचे कही गई है। तो शनि का तो कारण सबको पता है कि वो किसी को देखना चाहते नहीं है, कि तो जरा सा थोड़ा सा भी देखते हैं तो क्या हाल होता है। और राहु राक्षस है। अब यहाँ दोनों को हम इनके जो तमोगुणी स्वभाव है उससे मिला करके देखें, पापी ग्रह व्यक्ति जो होता है वो निगाह नीची ही उसकी रहती, वो नजर मिला के बात कर नहीं पाता, क्योंकि वो भले ही छुपा के कर रहा है लेकिन अपने मन से नहीं छुपा पाता। तो इस प्रकार से हम दृष्टि को याद कर सकते हैं, और हम अपना जो मूल है उसकी ओर बढ़ेंगे, जिसकी चर्चा करनी थी ग्रह मैत्री की। 3 प्रकार की मैत्रियों की चर्चा होती है। तो नैसर्गिक मित्रता, कि ग्रहों का आपस में जो संबंध बन गया है वो नैसर्गिक, सबके लिए वही देखा जाएगा। कोई सी भी कुंडली लें, किसी व्यक्ति की कुंडली हो, सब जगह आपको ग्रहों का संबंध उनके आपसी संबंध जैसे उस प्रकार से लेना। दूसरा होता है तात्कालिक। तात्कालिक उस जो समय है उस समय की कैसी मित्रता ग्रहों की आपस में बन रही है, उनकी पोजीशन के आधार पर, तो वो केस टू केस बात होगी, कुंडली टू कुंडली बात होगी। हर व्यक्ति की कुंडली में तात्कालिक मित्रता बदलेगी। अब एक नैसर्गिक मित्रता है, एक तात्कालिक मित्रता है, दोनों में कहीं अगर अंतर देखने में आया तो निकलेगा कि वो मित्रता का प्रभाव अच्छा या बुरा कैसा निकलेगा। तो हमने तात्कालिक को और नैसर्गिक को दोनों को मिलाया, और उनके मिलाने से जो फार्मूला बना, तो उसमें 5 प्रकार की मित्रता देखने में आती है, इसलिए उसको पंचथा मैत्री कहते हैं। तो हम पहले नैसर्गिक मित्रता को देखते हैं। मित्राणि भानोः कुज चंद्र जीवा शत्रु सितार्की शशिजा समाना। मित्राणि भानोः, भानु जो सूर्य है, सूर्य के मित्र कौन कौन है? कुज चंद्र जीवा, कुज मंगल है, चंद्रमा है, और जीव बृहस्पति। एक जोड़ा है सूर्य का, मंगल का और गुरु का। इनको आप याद रख लें। केवल इनमें से जिस ग्रह के मित्र देखना हो उसको आप छुपा लीजिए और उसकी जगह चंद्रमा रख दीजिए, बन जाएगा। तो सूर्य को देख रहे थे, सूर्य को छुपाया, मंगल और गुरु तो है ही, चंद्रमा और रख दिया, तो ये 3 सूर्य। शत्रु सितारे शुक्र और शनि शत्रु है, शशिजा समाना है, न मित्रता रखता सूर्य से, न शत्रुता रखता समान
चंद्रस्य मित्रे जननायक ज्ञौ समागुरुष्मादि स्थितास्ति। चंद्रमा के मित्र कौन कौन है? जननायक और ज्ञ, सूर्य और बुध, ये चंद्रमा के मित्र हैं। और कहते हैं कि बाकी जो बचे, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कुष्माज मंगल हो, चाहे स्थित शुक्र हो या असित शनि, ये सारे के सारे उसके सम है। चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता। आर मित्राणि रवि शुक्र शनि समारोह, जो आर है मंगल है, उसके मित्र रविंद्र जीवा सूर्य है, चंद्रमा है और बृहस्पति। फिर चांद्रे रिपु, शत्रु कौन है? तो चंद्र आर्य का मीनिंग क्या बताया? सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मंगल सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा। शत्रु मानता है। शुक्र श्लीसम है, कोई बहुत ज्यादा मंगल। चलिए तो फिर कक्ष है सर कुछ सीखा दिखते नहीं सुनाई देता। तू